हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, यानी कि ये नीचे हमें टोटल 4 एक्सप्रेशंस गिवन है। हमें इन सबको सिंप्लीफाई करना है और ये हम परफॉर्म करेंगे अपने आइडेंटिटीज को यूज करके। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्क्वायर रूट आइडेंटिटीज है, इनको यूज करके हम ये सारी टर्म्स को सिंप्लीफाई करने वाले हैं। देखिए, पहली टर्म है 3 प्लस अंडर रूट 3 और 2 प्लस अंडर रूट 2। यहाँ पे कोई भी टर्म हमारी सेम नहीं है, चारों डिफरेंट टर्म है। ऐसी कौन सी यहाँ पे आइडेंटिटी है जो कि 4 डिफरेंट टर्म को एड्रेस करती है? देखिए, ये थर्ड आइडेंटिटी है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी। परंतु दोस्तों, यहाँ पे ये जो चारों टर्म है ये अंडर रूट में है। यहाँ पे 3 और 2 ये अंडर रूट में प्लेस नहीं है। पर दोस्तों, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हम यहाँ पे जो टेक्निक है उसको फॉलो करेंगे। देखिए, यहाँ पे इस आइडेंटिटी में ये जो अंडर रूट ए है, हम इसको पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंडर रूट सी से, फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंडर रूट डी से। ये जो अंडर रूट बी है, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंडर रूट सी से और फिर अंडर रूट डी से। हम यही प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। ये जो 3 है, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर अंडर रूट 2 से। अंडर रूट 3 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और फिर अंडर रूट 2 से। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। देखिए, जब मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। ये हमारी हो गई फर्स्ट टर्म। उसके बाद मैं 3 को ही अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि 3 अंडर रूट 2। फिर उसके बाद हम ये अंडर रूट 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बन जाएगा 2 अंडर रूट 3। और फिर लास्ट में मैं ये अंडर रूट 3 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये बन जाएगा अंडर रूट 3 और फिर अंडर रूट 2। दोस्तों, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए, 3 2 होता है 6। यहाँ पे 3 अंडर रूट 2, हम इसको और सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। यहाँ पे 2 अंडर रूट 3, इसको भी और सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। ये जो लास्ट टर्म है अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2, मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ये बन जाएगा एक ही अंडर रूट में 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट इज 6। तो देखिए, हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर दिया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ पे है 3 प्लस अंडर रूट 3, फिर 3 माइनस अंडर रूट 3, यानी कि पहले एक नॉर्मल टर्म है, फिर अंडर रूट की टर्म है। हम इन दोनों को पहले ऐड कर रहे हैं और फिर सबट्रैक्ट कर रहे हैं। इसके लिए हम अपनी सेकेंड आइडेंटिटी का यूज करेंगे। देखिए, यहाँ पे भी पहले एक सिंपल टर्म है, फिर एक अंडर रूट में टर्म है, हम इनको ऐड कर रहे हैं और सबट्रैक्ट कर रहे हैं। हमारा रिजल्ट आया था a स्क्वायर माइनस b, यानी कि जो फर्स्ट टर्म है इसका स्क्वायर और माइनस अंडर रूट में जो b है सिंपली b। तो देखिए, फर्स्ट टर्म है यहाँ पे हमारी 3, तो हम यहाँ पे प्लेस करेंगे 3 का स्क्वायर और माइनस अंडर रूट में जो b था, सिंपली b को प्लेस करना है, यानी कि अंडर रूट में था यहाँ पे 3, तो सिंपली हम 3 को प्लेस कर देंगे। अब देखिए, 3 का स्क्वायर होता है यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 और सबट्रैक्ट करना है इसमें से 3 को। तो दोस्तों, 3 3 होता है 9 माइनस 3, आपके पास आंसर आ जाएगा 6, जो कि इसका बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन है। ये बिल्कुल सही आंसर है। थर्ड पार्ट देखिए, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, ये दो अंडर रूट की टर्म्स हैं और हम इनको ऐड करके इस पूरे का होल स्क्वायर कंसीडर कर रहे हैं। हम इस केस में ये फोर्थ आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं। देखिए, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी और इसका होल स्क्वायर। इस केस में हम ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करते हैं, बन जाता है ए, फिर इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, डबल कर देते हैं, बन जाता है 2 अंडर रूट ए बी। फिर जो सेकंड टर्म है अंडर रूट बी, इसका स्क्वायर करते हैं और बन जाता है सिंपली बी। हम यही प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करेंगे। ये जो अंडर रूट 5 है, इसका स्क्वायर कंसिडर करते हैं, बन जाएगा ये अंडर रूट 5 और इसका स्क्वायर। उसके बाद हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इसका डबल, यानी कि 2, उसके बाद आएगा अंडर रूट 5, फिर सेकंड टर्म अंडर रूट 2, फिर लास्ट में ये जो सेकंड टर्म है इसका स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 2 और इसका स्क्वायर। दोस्तों, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए, ये है एक स्क्वायर रूट और हम इसी का स्क्वायर कर रहे हैं, यानी कि स्क्वायर भी हट जाएगा, अंडर रूट भी हट जाएगा, रह जाएगा सिर्फ 5। यहाँ पे हम 2 और ये अंडर रूट 5 और अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक ही अंडर रूट में ये बन जाएगा सिंपली 10। और यहाँ पे दोबारा स्क्वायर रूट है और स्क्वायर ये कट हो जाएंगे, यानी कि रह जाएगा सिर्फ 2। 5 प्लस 2 ये होता है हमारे पास 7 प्लस 2 अंडर रूट 10। देखिए, कितनी इजीली हमने अपने थर्ड पार्ट को सिंप्लीफाई कर दिया। ये बिल्कुल सही है। दोस्तों, अब लास्ट पार्ट है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, फिर अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, यानी कि दोनों टर्म्स हमारी सेम है यहाँ पर और हमने पहले इनको सबट्रैक्ट किया है, फिर ऐड। दोस्तों, इस केस में हम फर्स्ट आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। देखिए, 2 अंडर रूट में टर्म्स हैं, इनको ऐड कर रहे हैं और सबट्रैक्ट कर रहे हैं। हमारा रिजल्ट आया था a माइनस बी, हमने इसको डिराइव भी किया था, यानी कि अंडर रूट में जो टर्म्स हैं, हमें उनको डायरेक्टली सिर्फ सबट्रैक्ट करना है। तो देखिए, पहली टर्म है यहाँ पर हमारी 5 और दूसरी टर्म है यहाँ पर 2, तो दोस्तों सिंपली 5 माइनस 2, आपका आंसर आ जाएगा 3, जो कि बिल्कुल सही है, इसी पूरे एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो स्टूडेंट्स, हमने आज के लेक्चर में बहुत ही मजेदार तरीके से इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब आपका इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।
आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।